हैप्पी नवोदय। आज हमारा नवरात्रि का छठा दिन है। आज माँ कात्यायनी का दिन है। माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। जब हम माँ की छवि देखते हैं तो माँ अपनी भुजाओं में कमल, शस्त्र आदि लिए हुए और एक भुजा से हमें आशीर्वाद देते हुए दिखाई देती है और माँ शेर पर सवारी करती हुई और पैरों के नीचे एक राक्षस को दिखाई देती है। तो ये तस्वीर हमें क्या बताना चाहती है? क्या ये नव दुर्गाएं हिंसा करती थी? कहानियों में सुनने को मिलता है ना कि माँ ने इस राक्षस को मारा, उसका संहार किया। इन कहानियों को सुनकर तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि माँ हिंसा किया करती थी। तो आज हम इसी प्रश्न को आगे समझने की कोशिश करेंगे कात्यायनी माता के रूप में। एक समय धरती पर राक्षसों का बहुत ज़्यादा कहर था, बहुत प्रभाव था, तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा और दिव्य आत्माएं परेशान होने लगी, क्योंकि दिव्य आत्माओं का एक ही ध्येय होता है कि धरती खुशहाल रहे। तो सभी को गुस्सा आने लगा और माँ कात्यायनी का रूप सभी देवी देवताओं के गुस्से को मिलाकर बनाया गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो इस रूप से गुस्से से बना है तो वो केवल गुस्सा ही करती थी। कात्यायनी माँ का जन्म हुआ कात्यायन ऋषि के घर। उस समय महिषासुर का कहर पूरी दुनिया को परेशान कर रहा था। महिषासुर ने भी बहुत तपस्या करके एक वरदान प्राप्त किया हुआ था कि उसकी मृत्यु किसी भी पुरुष, पशु या देव के द्वारा नहीं हो सकती। और उसने ये वरदान तो मांग लिया, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसे कोई स्त्री भी मार सकती है, क्योंकि महिषासुर को लगता था स्त्री तो कमज़ोर है, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगी। ऐसा सोचकर उसने ये वरदान प्राप्त कर लिया। लेकिन समय बीतने के साथ साथ महिषासुर के पापों का घड़ा भी भर गया। फिर देवी माँ कात्यायनी जब अपने रूप में आई तो महिषासुर ने माँ को देखा तो वो माँ से बहुत प्रभावित हो गए और बोले, तुम शिवजी को छोड़कर मेरे साथ रहो, हम दोनों मिलकर सृष्टि पर बहुत अच्छा राज करेंगे। और यही संदेश महिषासुर ने बार बार माँ को भेजा अपने राक्षसों के थ्रू। कभी दुर्विलोचन को भेजा, कभी किसी और राक्षस को भेजा, ये संदेश देने के लिए कि आप मेरे साथ आकर रहें। तो ये धूम्रविलोचन कौन? धूम्रलोचन का अर्थ क्या है? धूम्र से बना यानी धुएं जैसा। जब हमारी आँखों के आगे धुआं आ जाता है, अंधेरा छा जाना या फिर आँखों पे पट्टी बन जाना, तो हमें कोई सत्य दिखाई नहीं देता। ये राक्षस बाहर कहीं भी नहीं है, ये सभी राक्षस हमारे भीतर है। सृष्टि हम स्वयं हैं, हमारा स्वरूप ही सृष्टि है और हमारे अंदर रहने वाले ये अवगुण हैं, वही राक्षस है। जब हम विजयादशमी की पूजा करते हैं, रावण को जलाते हैं, लेकिन हमें इस बाहरी रावण के पुतले को नहीं जलाकर मन के रावण को जलाना है। और हमें भगवान से प्रार्थना करनी है, हे भगवान हमारे मन के रावण को मारो। राक्षस कोई भयानक रूप वाले नहीं होते या बड़े दांत वाले, काले कपड़े वाले, नहीं। राक्षस हमारे भीतर के अवगुण हैं, वही राक्षस है। जैसे शुंभ निशुंभ, ये भी हमारे मन के रावण ही हैं। शुंभ यानी खुद पर शंका करने वाला, निशुंभ यानी दूसरों पर शंका करने वाला। जब हमारे अंदर विश्वास की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, तो हम शुंभ बन जाते हैं। और हम जब किसी और पे, किसी पर भी विश्वास नहीं करते हैं तो हम निशुंभ बन जाते हैं, तो हम राक्षस बन जाते हैं। तो सोचिए बिना विश्वास का जीवन कैसा होगा। और हाँ, चंड मुंड, ये भी हमारे अंदर की प्रवृत्तियाँ ही हैं। चंड अर्थात
हर बात में ना करने वाला। किसी भी व्यक्ति को हम जैसे कोई अच्छी बात भी बोलते हैं तो वो ना ही करेगा, हर चीज़ में ना करेगा, तो वो चंड। और मुंड यानी जिसके मुंडी ही नहीं है, यानी जिस व्यक्ति को कुछ भी दिखता नहीं, सुनता नहीं, समझता नहीं, यानी देखने, सुनने और समझने की शक्ति ही नहीं है, वो सही चीज़ को देखना, सुनना और समझना ही नहीं चाहता है, तो यह है चंड और मुंड। ये भी एक तरह की राक्षस प्रवृत्ति ही है। महिषासुर, महिषासुर यानी हमारी लेजीनेस, हमारा आलसीपन, डिप्रेशन, ये सब महिषासुर की प्रवृत्ति है। इस प्रकार ये सभी जो राक्षस हैं कहीं बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही है। फिर माँ ने महिषासुर का वध किया और महिषासुर मर्दनी के नाम से भी जानी गई। नव दुर्गा में माँ कात्यायनी के रूप में हमें ये संदेश मिलता है कि हमें अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है। हमें जब गुस्सा आता है तो हम सामने ये नहीं देखते वो कौन है, अपना पराया कुछ नहीं दिखता है, हम हर किसी पे अपना गुस्सा निकाल देते हैं। लेकिन माँ ने गुस्से का इस्तेमाल भी अच्छे कार्य के लिए किया। महिषासुर का दमन करके सत्व गुण को बढ़ाने के लिए अपने गुस्से का इस्तेमाल किया। माँ ने अपने खड़ग से अहम को काट डाला। माँ कात्यायनी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने घमंड में रहेंगे कि मेरे पास इतना पैसा, इतना नाम, इतनी संपत्ति, इतना परिवार, तो इन राक्षसों का हम पर राज हो जाएगा। लेकिन हमें माँ के खड़ग की तरह इन सभी अवगुणों को, ईगो को काटते हुए चलना है, अहम को काटना है, अहंकार को काटना है, और हमें माँ कात्यायनी के सभी गुणों से ये शिक्षा लेनी है। कल हम बात करेंगे नव दुर्गा के 7वें स्वरूप के बारे में। तब तक के लिए जय मात भवानी।